हेलो फ्रेंड्स, हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों बाद में व्लॉग बना रही हूँ। पूरी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आज है संक्रांत। मतलब संक्रांत कल थी 14 जनवरी को, और कुछ लोग आज भी मना रहे हैं। तो आज है 15 जनवरी और मैं आज करूँगी पूजा वूजा, जो भी दान वगैरह का होता है वो। तो बस मैं उसी की तैयारी करूँगी और इसी से मैंने मेरे नए साल का जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। पहले क्या हुआ था लास्ट व्लॉग से और अब तक की स्टोरी मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, लेकिन वीडियो के बीच में अभी मैं काम करती हूँ आगे का, क्योंकि मैं पहले से बहुत लेट हो गई हूँ। रात को लेट सोए थे तो सुबह लेट उठे हैं, तो आज का काम थोड़ा सा डिले हो गया है। तो बस अभी आप देखते रहो कि आगे आगे क्या होता है, और बाकी स्टोरी मैं आपको बताती रहूँगी। सूट जो मैं पहनने वाली हूँ ये भी मेरा लेटेस्ट फेवरेट चल रहा है। शायद एक या दो बार ही मैंने अभी तक इसको पहना है, और ये किसी और सूट की वोट नहीं है जो मैं इसके ऊपर पहनूंगी कंट्रास्ट में। तो यहाँ किचन में मैं कर रही हूँ पानी गर्म मेरे नहाने के लिए। इन दोनों पे पानी गर्म करूँगी जिससे मैं ही नहाऊँगी, क्योंकि हमारी रॉड ख़राब हो चुकी है। रॉड हर सीज़न में ख़राब होती है, हर सीज़न में नहीं आती है, तो इसलिए। और यहाँ आपने देखिए सब्जियाँ ये मैं कट कर रही हूँ। थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी जो कि सिर्फ अभी अभी के लिए हो और हम दोनों खा लें। मिहाई है नहीं, मम्मी के गई हुई है। तो चलिए अब अपनी बातें शुरू करते हैं। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो लास्ट में जो व्लॉग था उसके अंदर शादी की सीरीज़ चल रही थी तो वो बीच में क्यों रुक गई। वो इसलिए रुक गई क्योंकि उसके कुछ जो मेन शादी वाला दिन है उसकी कुछ क्लिप्स थी जो कि मुझसे मिस हो गई। मैं इतने दिन इसीलिए डिले हो गई। पहले मैंने सोचा कि वो क्लिप्स मुझे मिल जाएं तो मैं उनको एडिट करके शादी का सीज़न कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आगे के वीडियोस डालूंगी। इसलिए मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाए, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली शादी वाले जो क्लिप्स थे वो मेन क्लिप्स थे तो वो नहीं मिले। इस वजह से शादी की सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई और इसी वजह से मैं लेट हो गई। एक रीज़न ये भी था कि इतने दिन मैंने मिस कर दिया। बाकी क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जब तक अपन आगे का वीडियो कंटिन्यू कर दूँ। कटिंग चॉपिंग करने के बाद में मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए। तो ये जो रूम है मैं सबसे पहले सिर्फ इसी की सफाई करूँगी। अभी मैं पहले इसमें डस्टिंग करूँगी, फिर इसमें झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इसी रूम के अंदर मेरा मंदिर है। तो मैं सबसे पहले इसी की सफाई करती हूँ। मुझे नहा के यहाँ पूजा करनी है, इसलिए बाकी घर की सफाई मैं बाद में कर लूँगी। जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से, अगर टाइम मिल गया तो कर ली, नहीं मिला तो ठीक है आगे आगे की झाड़ू लगा दूँगी। लेकिन मेन इसकी है तो मैं भी डस्टिंग और झाड़ू दोनों इसकी करूँगी। और ये है मशीन, इसके बारे में भी मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊँगी। काफ़ी दिन की बातें हैं, एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती, तो इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी। बस अभी इतना बता सकती हूँ कि ये मेरी नई मशीन है जो कि मैंने अभी महीने भर पहले परचेज़ करी है। इस रूम की सफाई और झाड़ू ये दोनों करने के बाद में मैं सबसे पहले गई नहाने के लिए, क्योंकि मेरा पानी जल्दी से गर्म हो चुका था। पानी तो काफ़ी पहले ही गर्म हो चुका था, कटिंग चॉपिंग कर रही थी मैं तभी, बट मैंने उसको ओवर हीटिंग के चक्कर में कि जल्दी से ठंडा नहीं हो जाए तो मैंने उसको और अच्छे से गर्म किया। और मैं पहले नहा के आऊँगी, उसके बाद में फिर मैं बाकी काम करूँगी। नहाने के जस्ट बाद में मैं कोई भी मेकअप वगैरह नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ लोशन लगाऊँगी फुल बॉडी के, क्योंकि मुझे मेकअप करने से पहले पहले बहुत सारा काम करना है। मेकअप मैं लास्ट टाइम करूँगी जब मैं निकलने वाली होंगी तब, और तभी मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, छोटा मोटा सा करूँगी। अभी मैंने फुल बॉडी के बॉडी लोशन लगाया है और साथ में लिप बाम लगाई है अपने होठों के, ताकि मॉइस्चराइज रहे, फटे फटे नहीं रहे। और ये देखो एक रूम का इतना सारा कचरा निकला था। हाय मैं सिर भी धोकर आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैं जाऊँगी ऊपर धूप के अंदर बैठने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने लगाया है हस्बैंड के लिए गर्म पानी, और मैं सोच रही हूँ पहले कर दूँ किचन को थोड़ा सा सेट, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है और छोटी सी किचन है, वो मैसी हो जाती है तो फिर स्पेस नहीं बचता। तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी जब तक पानी गर्म हो जाएगा। और इधर हस्बैंड साइड में ही खड़े हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, कचर पचर कचर पचर, चुगलियाँ कर लेते हैं एक दूसरे की, लड़ लेते हैं आपस में, और किसी और की चुगली मिल जाती है वो कर लेते हैं, किसी और की नहीं मिलती तो एक दूसरे की कर लेते हैं। बस ऐसे टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ी सी चुगली शाम को, थोड़ी सी लड़ाई सुबह, और ऐसे हमारा दिन निकल जाता है। इनको और कुछ नहीं मिलता तो मेरे काम में कुछ कमी निकाल देते हैं, और या फिर ये पूछ लेते हैं काफ़ी दिन हो गए हाथ नहीं जलाया, या फिर कोई सामान वेस्ट नहीं किया, कुछ भी, मतलब ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं हम लोग। अच्छा तो चलिए अब आते हैं अपन सेकंड रीज़न पे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, जिसका सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न है जो अभी सबके पास है, कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो या तो वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती थी, कभी वीडियो बनाने की हिम्मत होती थी तो उनका एडिट करने की हिम्मत नहीं होती थी। सर्दियों के चक्कर में दिन इतने छोटे होते थे कि
ठीक है, सुबह का खाना बनाया, थोड़ी देर सर्दी के अंदर रजाई के अंदर घुसे और शाम के खाने की टाइम हो गई 4-5 बजे। तो यूँ लगता था कि ठीक है फटाफट चाय पी लो वरना अभी अंधेरा हो जाएगा 5:30-6 बजे, और ऐसा ही सीन होता था। तो बस इसलिए सर्दियाँ कब चली गई पता ही नहीं चला। और अभी भी ये देख लो कि 2 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, आज जाके एडिट कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी। एक रीज़न ये भी था। तो यहाँ पे सब्जी का प्लान कैंसिल हो गया है, हस्बैंड ने मना कर दिया है कि सब्जी नहीं बनानी है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अभी बढ़िया से पुलाव बना लो मिक्स वेज वाले। तो अभी मैंने फटाफट गाजर कट करी है और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमकीन चावल। तो जब तक चावल बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ मेरी तैयारी। इसमें है चूड़े जो कि मैंने मनसने हैं इस बार, और ये जो येलो सूट रखा हुआ है साइड के अंदर जो आपने देखा, ये येलो सूट एक्चुअल में जब लास्ट ईयर मैंने जो धर्मराज जी की कहानी है वो स्टार्ट करी थी, तो ये उसके लिए है, ये उसकी तैयारी है। तो आज इस संक्रांत पे मुझे 1 साल हो गया, तो ये सूट है जो कि मैं दूंगी, और साथ में जो धर्मराज जी के लिए बाकी सामान देते हैं वो सामान है। तो ये सारी तैयारी कर ली मैंने बेस की तो, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर धूप के अंदर बैठने के लिए। चावल बन गए हैं, सीटी मैंने निकाल दी है, और ये मेरी ऊपर की छत है। यहाँ पे ये सारा सामान ऊपर भी एक छोटी किचन है जिसके बारे में मैं फिर कभी बताऊँगी। तो अभी मैं बस दरी बिछा के नीचे बैठ जाती हूँ, और बहुत सर्दी है अब ज़्यादा लग रही है जब बाल मैंने खोले हैं। और इसके अंदर मैं कर रही हूँ जो मनसने वाले हैं उनकी तैयारी। एक में ये पैकेट आते हैं 10-10 रुपए के, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको सुहाग की 6-7 चीज़ें मिलती हैं। तो इसी के अंदर मैंने एक लड्डू और जो मेरे को कड़े मनसने थे चूड़ियाँ, वो कड़े और 10 रुपये डाले हैं। लेकिन फिर जब मैं ये डाल रही थी तो डालते डालते ही मैंने सोचा कि इनके साथ साथ मैं बेस भी इसी बार मनस देती हूँ, क्योंकि इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम मनस रही हूँ। पिछली बार मैंने धर्मराज जी की कहानी स्टार्ट करी थी, तो इस बार वो कंप्लीट हो गई है, तो उसका भी देना है मुझे, और फिर मैं इस बार से मनसने वाला स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि इस बार स्टार्ट कर रही हूँ और इन फ्यूचर मनसने तो हैं ही, तो मैं बेस भी दे देती हूँ। तो साथ में मैंने ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे पैक कर ली है, और नीचे जाके फिर मैंने बेस निकाल ली। बेस निकाल के उनकी पैकिंग करी, साथ में पूरे घर की झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया नहीं है। तो ऐसे करके मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं फटाफट से मेकअप कर रही हूँ, बाबू रानी बन रही हूँ। और एक रीज़न और बताती हूँ जो मेन है और सबसे लास्ट का रीज़न है वीडियोस नहीं आने का, वो ये है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। तो इस वजह से भी आपको चारों तरफ दिख रहा होगा, मेरा पुराना वाला घर नहीं है, नया नया घर दिख रहा होगा। तो यही रीज़न था कि घर शिफ्टिंग भी करी थी मैंने, दिवाली से पहले कर ली थी, तो अब तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए। तो इस वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने नहीं किए थे वीडियोस वगैरह। और शिफ्टिंग का मैंने बनाया है, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया। बहुत सी वीडियोस हैं जो मेरे पास बने हुए रखे हैं इन टाइम पीरियड के, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी डिले हो गया, तो उन वीडियोस को अपलोड करने का कोई सेंस नहीं है, तो फिर मैंने नहीं किए हैं। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं कर दूंगी शिफ्टिंग का एक व्लॉग, पूरा सारे को मिला के, और एक व्लॉग कर दूंगी। तो यहाँ अभी मैं धर्मराज जी की कहानी सुनने की तैयारी कर रही हूँ, तो ये उसका सामान है। और दूसरी तरफ मैंने वो सारे बेस रखे हुए हैं जो मुझे चाहिएंगे मनसने के लिए, और ये टोकरी वगैरह सारा धर्मराज जी का ही सामान है। और अभी जो शूट है वो हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हम लोगों को ऑलमोस्ट 12 यहीं पे बज गए हैं, तो फटाफट कर रहे हैं। तो ये मैं पहले धर्मराज जी वाला कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी जो मनसने वाले बेस हैं उनका करूँगी फटाफट से, तो एक ही जगह कर दूँगी। तो बस मैं फटाफट ये हटा रही हूँ, और ये सारे रख लिए मैंने मेरे मनसने वाले बेस। तो ये मैं मेरे मतलब जो ननद वगैरह हैं, बुआर सास की बेटियाँ, ये इन्हीं के कंप्लीट हो जाएंगे, तो इन्हीं में मेरे सारे बेस हो जाएंगे, तो मुझे अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और ये सारी तैयारी कर ली है, इन दोनों में सारे बेस हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं हमारी बुआर सास की बेटी के, उसके बाद में हम लोग गए मेरे ससुराल। वहाँ मैंने मेरी ननदों को, सास को, और बाकी जो 1-2 बुआर सासें ही रहती हैं उनको सबको यहीं पे दे दिए बेस। और फिर मैं मम्मी के घर पे गई, पूरा दिन मम्मी के घर पे मैं रुकी, और फिर शाम को मैं वापस आ रही थी। तो ये एक कैफ़े है जो कि मेरे कज़न का है, तो हम लोग आते टाइम यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर,
तो बस चाय पीने के लिए, क्योंकि इन्होंने आज ही एक मतलब चाय की ओपनिंग सी करी थी। इन्होंने फ्रेंचाइज़ी ली थी, दूसरी कोई शायद महाराष्ट्र की है कंपनी, वहाँ की इन्होंने चाय की फ्रेंचाइज़ी ली थी। तो हम लोग टेस्ट करने के लिए आ गए थे। बट यहाँ की चाय सच में बहुत टेस्टी थी, मैंने पी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी है। पीछे वाला व्यू कौन सा? जस्ट पीछे ना। वो वाला। सो ये है वो चाय जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी, सच में बहुत टेस्टी थी। चाय को नहीं गिराएंगे। अब देखो चाय उठा ली मम्मी ने, अब तो खेल लो। हाँ बस एक चांस। नो नेवर। एक चांस। बस तेरी नजर लग रही है इस बार है ना, तू से रिकॉर्डिंग कर ले, परफेक्ट निकले। पक्का। एक सेकंड रुको, फिर मैं चाय पकड़ना मेरी। सोच लेना मेरी चाय ठंडी कर रही हूँ आपके इसके चक्कर में। रुक रुक यहाँ पे रख दो। रुको नहीं को कोई नहीं बचा सकता। ट्राई करो देखें। ये तो अपनी हो गई। निकालो। ये टेस्ट था, टेस्ट। अरे ये टेस्टिंग चल रही थी। ठीक है अब निकाल लो। वो जानी गई, वो दोनों ही गई एक साथ। कोई नहीं, वो तो फाउल है, निकाल दिए। रुको रुको, अभी तो और निकालेंगे। वाह निकालेंगे यार। शिट शिट। पर अभी तक के थे जो बेस्ट। यार ऐसे ना बहुत टाइम हो गया ना मेरे खेले। पहले मैं चैंपियन था कैरम में। रानी कहाँ गई? रानी तो नहीं है। रानी तो नहीं। ये रही। रानी के साथ ये रही। 4 है, 1 2 3। नीचे कर दे उसको, तो नीचे कर दे दादा। तो ये है वो चाय। तो देखो चाय का प्रचार करना बनता है, क्योंकि मैंने अगले के 2 कप चाय पिए, तो इतना तो मेरा बनता है कि मैं बेचारी की फ़ोटो तो ले लूँ। तो ये मैंने इसमें छोटा सा वीडियो डाला है। हाय फ्रेंड्स, तो आज मम्मी पापा बहुत जगह पे गए हैं और हैप्पी संक्रांत। थैंक यू। थैंक यू। और यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है और मैं अपने न्यू फोन के साथ थोड़ी चेकिंग कर रही हूँ कि मम्मी और मेरे काम तो आ जाएगा ना। ओह माय गॉड। और मैंने कुछ फोटो भी खींची है मेरे टेंट हाउस में पापा और मेरी मम्मी की। और यहाँ हम लोग बना रहे हैं दाल, क्योंकि बाहर बहुत कुछ खा कर आए हैं, तो ज़्यादा भूख है नहीं, सिंपल सा लाइट सा लेंगे। तो हम अभी दाल चावल बना रहे हैं। तो इसमें बन रही है दाल। इधर मैं दूध गर्म किया है और अभी मैं लहसुन छील रही हूँ थोड़ा सा स्टॉक के लिए एक्स्ट्रा में। बस तो बस यही था हमारा मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन। पूरे दिन हम लोग घूम आए फिर आए। कल से ये जाएंगे ऑफिस और मैं लगूंगी मेरे ही कामों में। मेहाई की भी स्कूल ओपन हो रही है और बस ऐसे ही हम लोग हमारा टाइम निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, एंजॉय कर लेते हैं, बस मज़े कर लेते हैं। ऐसे दिनचर्या चलती रहती है, कभी लड़ते और कभी झगड़ते हैं, ऐसे भाई जी दिन पूरे हो जाते हैं तो बस मज़े आ जाते हैं हमें, हम इंजॉय कर लेते हैं, ऐसे ही दिन काट लेते हैं हमारे। आप कैसे काटते हो बताना, दूसरे ब्लॉग का इंतज़ार करना।